Assalamualaikum, first year. Today we are going to discuss B6 and 7, and in which we will discuss sources, deficiencies, or biochemical role, toxicity. In B7 has long colorless needle-like crystals, only slightly soluble in water and heat stable. It is a monocarboxylic acid. Biochemical role of biotin or B7 basically act like a main role इसका biotin act as a coenzyme in carboxylation reactions जिसमें four major carboxylation reactions हैं जिसमें act कर रहा है as a coenzyme जिसमें acetyl coenzyme carboxylase beta methyl protonyl coenzyme carboxylase और pyruvate carboxylase like biotin act कर रहा है एज ए कोएंजाइम इन फोर रिएक्शन में कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में बट इन सब में बायोटिन डिपेंडेंट नहीं होंगे लाइक ये फोर आपको एक्सप्लेन किया है वो बायोटिन डिपेंडेंट है लेकिन ऑल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस आर नॉट बायोटिन डिपेंडेंट जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट इन यूरिया साइकिल ये एक इसकी लाइक एग्जांपल है जिसमें ये बायोटिन डिपेंडेंट नहीं है biochemical role of biotin or B7 basically act like a main role इसका biotin act as a coenzyme in carboxylation reactions जिसमें four major carboxylation reactions हैं जिसमें act कर रहा है as a coenzyme जिसमें acetyl coenzyme carboxylase beta methyl protonyl coenzyme carboxylase और pyruvate carboxylase अदर रोल में इसके इम्यून सिस्टम में ग्रोथ ऑफ हेयर और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर पिगमेंट और नर्वस सिस्टम में resources or occurrence basically present in peanuts, honey, molasses, beans, seeds, egg yolk, milk, liver और kidney. अदर रोल में इसके इम्यून सिस्टम में ग्रोथ ऑफ हेयर और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर पिगमेंट और नर्वस सिस्टम में B6 is synthesized by intestinal flora और synthesized B6 का intestinal flora में ये most इसका अगर source है इसका like major source है अगर as we compare with diet और ingested in form basically ये bind कर रहा है protein के साथ और released by the pancreatic juice enzyme biotinase days. Recommended dietary allowance 2 to 300 mg per day और इसकी deficiency very rare है इन केस इसकी डेफिशिएंसी की ओवर कंजम्पशन है और लार्ज अमाउंट में कंज्यूम हो रहा है रॉ एग वाइट का तो देन उसकी वजह से उसमें ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसका नेम है एविडिन ठीक है बेसिकली एविडिन प्रेजेंट होगी इन रॉ एग वाइट में और ये बाइंड करती है बायोटीन के साथ और B7 के साथ बाइंड करेगी और कन्वर्ट बेसिकली ये बायोटिन एविडिन कम्प्लेक्स में और हिंडर कर देती है अब्जॉर्प्शन को बेसिकली ये जो प्रोटियासिस एंजाइम होते हैं वो इसको इसका ब्रेक डाउन नहीं करते ठीक है उसकी वजह से बायोटिन की इंजेक्शन नहीं हो रही उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही और मेन रीजन है कि उसकी डेफिशिएंसी होगी रीजन B6 की डेफिशिएंसी की इन केस डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिनिडेज की डेफिशिएंसी है और बेसिक रोल इंटेस्टाइन में आपको पता है कि सिंथेसाइज इन इंटेस्टाइनल फ्लोरा में इसका मेन लाइक ए सोर्स है ठीक है अब इसे रिलीज किसके थ्रू होना है कि पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम होता है जिसका नेम है बायोटिनिडेज अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी इसकी वजह से मेल अब्जॉर्प्शन ये मेन रीजन है इसकी डेफिशिएंसी की और अगर मेल अब्जॉर्प्शन
इशू है, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, और ये मेन इसकी डेफिशिएंसीज की सिम्टम्स में डर्माटाइटिस है, डेवलपमेंटल डिले है और न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। और इसमें एलोपेशिया है, हेयर लॉस होगा। डेफिशिएंसी की वजह से सिम्टम्स हैं उसमें डर्माटाइटिस है, ग्लोसाइटिस है, अनीमिया है, नोजिया है, लॉस ऑफ एपेटाइट। बेसिकली अदर कॉजेज इसमें बायोटीन की डेफिशिएंसी में लीनर्स डिजीज है, ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स विद रेजिस्टेंट डायरिया, और ह्यूमन मिल्क में लो बायोटीन कंटेंट है, सो पुअर अब्जॉर्प्शन हो रही है बायोटीन की ड्यू टू डायरिया। सो में लाइक इस सेम अगर फूड ड्रग इंट्रैक्शन हो रहा है और जीआई इश्यूज है जिसकी वजह से उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं समटाइम्स हो रही होती, सिंथेसाइज नहीं हो रहा, ये भी रीजंस है इसकी डेफिशिएंसी। B6 or pyridoxine is a water soluble, heat stable substance with colorless crystals sensitive to light, UV rays. These are the properties of pyridoxine or B6. Pyridoxal pyridoxine or pyridoxamine, these are the three form of B6 or pyridoxal and pyridoxamine basically occur as a phosphate and or act as a coenzyme। B6 में इसकी थ्री फॉर्म या इसको आप थ्री पी लाइक इस नेम भी ये भी यूज कर सकते हो, और इसकी एक्टिव फॉर्म बेसिकली पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। फूड सोर्सेज और अक्रेंस बेसिकली इसमें एनिमल एंड प्लांट सोर्सेज है। इन प्लांट में बेसिकली होल ग्रेन्स, कैबेज और लेंटिल्स हैं। इन एनिमल सोर्सेज में एग yolk, मीट, फिश, मिल्क। इन एनिमल और प्लांट सोर्सेज में अगर हम इन थ्री फॉर्म्स की B6 की है, उसमें पायरिडॉक्सिन बेसिकली प्लांट सोर्स है, और पायरिडॉक्सल एंड पायरिडॉक्सामाइन बेसिकली ये दोनों एनिमल सोर्सेज है। B6 की कलेक्टिव टर्म लाइक उसमें पैरिडॉक्सिन, पैरिडॉक्सल एंड पैरिडॉक्सामाइन, दीज आर द बेसिकली डेरिवेशन ऑफ pyridine। इसमें एमसीक्यूज में हो सकता है कि आपको pyridine की डेरिवेशंस क्या है, उसमें आपको पता होगा कि पैरिडॉक्सिन, पैरिडॉक्सल एंड पैरिडॉक्सामाइन, दीज आर द बेसिकली डेरिवेशन ऑफ pyridine। Pyridoxal phosphate basically act करता है as a coenzyme and 3P जिसमें pyridoxine, pyridoxal and pyridoxamine basically these are the compounds हैं जो सर्व करते हैं और precursors हैं बायोलॉजिकल एक्टिव को एंजाइम के pyridoxal phosphate के, लाइक के pyridoxal phosphate एंजाइम के precursors में 3P हैं। Pyridoxal phosphate basically act करता है as a coenzyme in different reactions, especially in reaction involving in amino acids में जिसमें transamination, deamination और transulfuration, decarboxylation। सिक्स के अदर रोल और फंक्शन में बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ नाइसिन फ्रॉम ट्रिप्टोफेन और कोफैक्टर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज और रोल इन स्टेरॉइड मेटाबॉलिज्म में। डेफिशिएंसी एंड इट्स इफेक्ट और इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी बेसिकली इसमें टारगेट पॉपुलेशन इन्फेंट्स हैं, और इसमें बेसिकली मेजर ऑर्गन इसकी डेफिशिएंसी की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं नर्वस सिस्टम है एंड स्किन है। स्किन में बेसिकली स्किन लीजन्स हैं ऑन फेस पे बेसिकली, देन इसमें माइक्रोसिटिक अनीमिया और टंग की इन्फेक्शन होती है जिसको हम ग्लोसाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, ग्लोसाइटिस। B6 deficiency produces deficiency of other neurotransmitter including serotonin। B6 की deficiency की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसीज होंगी, इसमें सेरोटोनिन है, और बेसिकली इसकी डेफिशिएंसी की वजह से इनहिबिट होगा या इनहिबिशन ऑफ रिएक्शन होगी जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड टू गाबा
और ये भी बेसिकली एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। B6 की डेफिशिएंसी की वजह से टी कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड टू गाबा ये इनहिबिट होगा, और ये बेसिकली एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। Its deficiency is basically associated with cardiovascular diseases in case of certain cancer and inflammatory diseases. Intake greater intake of protein है, ये increase कर देगा metabolism of protein and amino acids, और बेसिकली इसकी वजह से B6 की यूटिलाइजेशन ज्यादा होगी, और इसकी अगर रिक्वायरमेंट की बात करें वो भी ज्यादा हो जाए। इन फीमेल में B6 की डेफिशिएंसी या और सिम्टम्स इसमें डिप्रेशन मेन रीजन B6 की डेफिशिएंसी की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, और इसमें इन केस में इसकी रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो जाए। ड्रग थेरेपी समटाइम्स ऐसी ड्रग्स हैं वो न्यूट्रिएंट के साथ इंटरेक्ट करेंगी जिसकी वजह से उनकी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। देन हम उनकी रिक्वायरमेंट इनटेक उस न्यूट्रिएंट का लाइक उसकी रिक्वायरमेंट उस न्यूट्रिएंट की ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स है, वो इंटरफेयर करती हैं फॉर्मेशन ऑफ पायरोडॉक्सल फास्फेट। बेसिकली उसकी फॉर्मेशन को वो इनहिबिट क्यों कर रही हैं, और इनहिबिट बेसिकली इंटरफेयर करती है उसकी फॉर्मेशन को, और उनका मेन रोल है उन्होंने इनहिबिट करना है किसको, एंजाइम पायरोडॉक्सल काइनेज। ड्रग थेरेपी बेसिकली इन सम डिजीज में ऐसी ड्रग्स दी जा रही होती हैं या मेडिसिन इंटरफेयर करती हैं न्यूट्रिएंट के साथ उनकी फॉर्मेशन में, एब्जॉर्प्शन में। लाइक अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं, इनमें ड्रग्स हैं, मेडिसिन है, वो इंटरफेयर करेंगी फॉर्मेशन ऑफ पायरोडॉक्सल फॉस्फेट। और बेसिकली वो इंटरफेयर कैसे करती है, वो एंजाइम पायरोडॉक्सल काइनेज की एंजाइम को इनहिबिट कर रही हैं, उसकी वजह से वो इंटरफेयर कर रही हैं फॉर्मेशन ऑफ पैराडॉक्सल फॉस्फेट। इन केस अगर कोई भी पर्सन ट्यूबरक्लोसिस की ऐसी ड्रग्स दी जा रही हैं उसके साथ उनका इनटेक, उनकी B6 की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। फॉर डायग्नोसिस और B6 की डेफिशिएंसी के लिए प्लाज्मा पैराडॉक्सल फॉस्फेट लेवल और एरिथ्रोसाइट ट्रांसअमाइनेज एक्टिविटी इन लैब टेस्ट के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोस करते हैं B6 की डेफिशिएंसी। टॉक्सिसिटी की मेन रीजन सप्लीमेंट्स है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कंज्यूम कर रहा है, उसकी वजह से न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट है। बेसिकली न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट में सेंसरी न्यूरोपैथी, सीवियर सेंसरी न्यूरोपैथी होगी। इन केस अगर टॉक्सिसिटी है उसकी मेन रीजन होगी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए B6 सप्लीमेंट्स कंज्यूम करेंगे। और इसके साइड इफेक्ट या इसकी सिम्टम्स क्या है, इसमें न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट है, सीवियर सेंसरी न्यूरोपैथी होगी। ग्रेटर देन 2 ग्राम पर डे कंज्यूम, उसकी वजह से लाइक इसकी टॉक्सिसिटी को कंसीडर किया जाता है। अब इसमें बेसिकली लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कोई भी पर्सन अगर 2 ग्राम पर डे से ज्यादा कंज्यूम कर रहा है उसकी वजह से न्यूरोटॉक्सिक होगा, और इसमें कंप्लीट रिकवरी लाइक जैसे डिसकंटिन्यू करेंगे सप्लीमेंट्स को, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट है वो इतनी उसकी एक तो स्पीडी रिकवरी नहीं होगी और कंप्लीट रिकवरी नहीं होगी। टॉक्सिसिटी कंज्यूमिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन 2 ग्राम पर डे, देन इसमें न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट होंगे। डेफिशिएंसीज में इसकी मेन डेफिशिएंसीज टारगेट पॉपुलेशन इन्फेंट्स है, और इसमें नर्वस सिस्टम स्किन इफेक्ट हो रही है, टंग की इन्फेक्शन है। देन इसकी डेफिशिएंसी की वजह से डेफिशिएंसी ऑफ अदर न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें सेरोटोनिन है, और देन इसकी डेफिशिएंसी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के साथ, कैंसर के साथ लिंक है। अब ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से इसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी उसमें ड्रग थेरेपी है, जिसमें स्पेशली ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग्स है। इन केस अगर फीमेल है और वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रही है उसकी वजह से हो सकती है इनटेक, अगर प्रोटीन का इनटेक ज्यादा है उसमें इसका रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी। और इसमें बेसिकली